हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का जीएस भाई राजेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास चल रही है सीधी बात नो बकवास की, उसमें हम डेली जीएस के एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो कल हमने महावीर स्वामी पर चर्चा की थी और आज भी हम महावीर स्वामी पर ही चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी यानी जैन धर्म में हम देख रहे हैं, तो महावीर स्वामी को पूरा डिस्कस करेंगे। तो कल जहाँ तक हमने देखा था वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो कल हमने जीवन परिचय के बारे में देखा था और उनको ये भी देखा कि कब जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है कि अपनी अपनी यानी यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने उनको कई नामों से जाना, लेकिन एक और नाम हम जानते हैं। तो कहा जाता है कि अपनी साधना में अटल रहने, अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण, अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर कहा गया, महावीर कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये महावीर नाम क्यों पड़ा। तो अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इनको जो है महावीर कहा गया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया, वो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में, कहाँ दिया, राजगृह में। ठीक है, विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया था। ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बन सकता है आपका, पूछ सकता है आपसे कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। किस पहाड़ी की पर, विपुलाचल पहाड़ी पर। और किस नदी के तट पर, तो वाराकर नदी के तट पर। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि इनका प्रथम शिष्य, और मैंने बताया था पिछली क्लास में भी प्रथम शिष्य के बारे में कि इनका प्रथम शिष्य कौन हो जाएगा। तो इनका जमाता या दामाद कहिए, जमाली था। ठीक है, इनका प्रथम शिष्य कौन था, तो इन्हीं का जो दामाद था, ये जमाता कहिए। ठीक है, दामाद को जमाता भी कहते हैं, तो वही क्या हुआ, आपका जमाली हुआ। ठीक है, आइए आगे पॉइंट देखेंगे, तो नोट कर लीजिएगा इतना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने, तो राजगृह में दिया। और विपुलाचल पहाड़ी पर, और किस नदी के तट पर, तो वाराकर नदी के तट पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, और इनके प्रथम शिष्य कौन थे, तो इन्हीं का जमाता जमाली थे। ठीक है, आइए जैन धर्म के त्रिरत्न देखने हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, तो जैन धर्म में यानी त्रिरत्न दिए गए हैं, और वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। तीसरा कौन सा है, सम्यक आचरण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
ये नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे जैन धर्म के पंच महाव्रत, ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे जैन धर्म के पंच महाव्रत। पिछली क्लास में जब हमने पार्श्वनाथ देखा था तो वहां पर हमने चातुर्याम शिक्षा देखी थी, लेकिन उस चातुर्याम शिक्षा में हमारे क्या होगा जाएंगे, अब उन्हीं को नाम से जाना जाएगा जैन धर्म के पंच महाव्रत के नाम से, कि जब महावीर स्वामी आते हैं तो उस चातुर्याम शिक्षा में एक और जोड़ देते हैं और वहीं से नाम क्या पड़ जाता है, पंच महाव्रत। तो आपने पार्श्वनाथ के समय मैंने आपको बताया था चातुर्याम शिक्षा, तो चार तो वही रहेंगे शुरुआत में। तो जैसे कौन कौन से, सत्य, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, तीसरा था आपका अस्तेय, अस्तेय, ठीक है। सत्य का मतलब कि सदा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का मतलब कि प्राणी मात्र पर यानी जीवों पर दया दिखाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और चौथा था आपका अपरिग्रह। चौथा कौन सा था, अपरिग्रह, यानी संपत्ति ना ग्रहण करना, ये भी आपका चौथा था। पांचवा था आपका क्या, ब्रह्मचर्य। पांचवा आपका क्या था, ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य। ये पांचवें को किसने जोड़ा, तो पांचवें को ध्यान रखना है, महावीर स्वामी ने जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा। और ये चारों आपके पहले से चले आ रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं चातुर्याम, चातुर्याम शिक्षा। जो ये चातुर्याम शिक्षा थी इसको किसने दिया था, इन चारों को दिया था पार्श्वनाथ ने। लेकिन जैसे ही महावीर स्वामी ने ये पांचवा आपका जोड़ा इसमें ब्रह्मचर्य, तो इसको हम किस नाम से जानने लगे, पंच महाव्रत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जैन धर्म के आपके क्या हो जाएंगे, पंच महाव्रत हो जाएंगे, ठीक। चलिए आइए आगे देखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें एक पद्धति जो है दिखाई जाती है, ठीक है, इसमें एक पद्धति का उल्लेख मिलता है, तो इसको नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे एक पद्धति है और उस पद्धति का क्या नाम है, तो संलेखना पद्धति। क्या नाम है उसका, संलेखना पद्धति, ठीक है, पद्धति का नाम है संलेखना पद्धति, ठीक। संलेखना पद्धति आखिर जैन धर्म में क्या है, तो उपवास के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, उपवास के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त करना, मृत्यु को प्राप्त करना। यानी इस संलेखना पद्धति में क्या, खाना पीना छोड़ दिया जाता है और इसी कारण फिर उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसी को कहते हैं संलेखना पद्धति। 2018 में सुप्रीम कोर्ट पे इस पे चर्चा भी हुई थी कि संलेखना पद्धति को बैन कर देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धार्मिक मामला है और दूसरा संलेखना पद्धति एक आम मनुष्य के बस की बात नहीं है, तो ये गैर कानूनी नहीं घोषित की, क्योंकि संलेखना में आपको भूख और यानी खाना और पीना छोड़ना है। खाना पीना छोड़ने का मतलब है कि एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू किया हुआ है वही इस पद्धति को अपना सकता है। तो ये आत्महत्या के रूप में नहीं माना जाएगा, इसीलिए इसको बैन नहीं किया गया। और इसके देखिए उदाहरण देखेंगे तो जो आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में, कहा, श्रवणबेलगोला, ठीक है, श्रवणबेलगोला, ये कहाँ है श्रवणबेलगोला, तो ये आपका कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में। तो श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से, संलेखना पद्धति से अपना जीवन त्याग किया था, अपना जीवन त्याग किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां ध्यान रखना है संलेखना पद्धति उपवास के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त करना, और इसका एग्जाम्पल है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में ऐसा जो है यानी संलेखना पद्धति को अपनाकर अपने जीवन का त्याग किया था, ठीक है। चलिए आइए आगे देखेंगे। तो अगला अब यहां से हम देखेंगे जैन धर्म में कुछ मतभेद होंगे, यहाँ पर जैन संगीतियां भी होंगी,
जैन धर्म का बंटवारा भी होगा, ठीक है। कुछ और घटनाएं होंगी, कुछ हम वंशों को देखेंगे कि जैन धर्म का विकास में कौन कौन से वंशों ने जो है महत्वपूर्ण काम किया, और देखेंगे कि किन किन भागों में जैन संप्रदाय बटा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके आगे, कल देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते चलेंगे, लेकिन हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आज हमने देखा संलेखना पद्धति तक, इसके आगे हम कल देखेंगे। तो पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, नोट्स बनाइएगा, और ये क्लास वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपका एग्जाम होगा तो आपको बहुत लाभदायक होगी ये क्लास। तो क्लास पसंद आए बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।